क्या हवास को जानबूझकर साइड कर दिया गया बिकॉज ऑफ सैलरी इशू? क्योंकि मान लो फ्री में कर रहे थे, हवास पैसा लेते। क्या ग्रास रूट डेवलपमेंट में स्कैम चल रहा है जिसका नाम है AIFF यूथ लीग? सुपर कप इज ए बिग स्कैंडल। एनटी की बजट कम कर दिया गया क्यों? AIFF की लोन जो है, लोन वो 2 टाइम बढ़ गया, कैसे और क्यों? और सऊदी में संतोष ट्रॉफी के एक हॉलिडे पैकेज था फॉर स्टेट फेडरेशन बिकॉज वो लोगों ने कल्याण को सपोर्ट किया था। एडवोकेट को अर्निंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि पैसा एडवोकेट को जितना जाता है उससे कम में यूथ लीग किया जाता है। हाँ भाई, ये सब जो पॉइंट बताया ना, मैं सभी पॉइंट पे जाऊंगा। और इसके अलावा एक्सपेंसेस एंड सैलरी हैज बीन lot many times doubled in this financial statement than 2022-23 season. अगर आप सोच रहे हो ना कि इंडियन फुटबॉल की 2023-24 जो सीजन है वो सिर्फ ग्राउंड पे स्ट्रगल कर रही थी, तो जरा AIFF की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख लो मेरे भाई, क्योंकि इस बार मैच के स्कोर कार्ड से ज्यादा फिनेंशियल स्टेटमेंट की स्कोर कार्ड जो है देखने लायक है भाई। स्कैम पे स्कैम। और एक चीज बोल दूं, 3 साल में कल्याण चौबे ने जितने स्कैम किए ना, उतना हार्डली कोई इंडियन पॉलिटिशियन इतने स्कैम किया हो। हाँ भाई, मैं फिनेंशियल स्टेटमेंट को ना पूरी तरीके से आगे से पीछे से चेक कर लिया है, वो है 2023-24 सीजन का। हाँ, अभी आज तो मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, उसके आज इवनिंग तक आपको आशीष नेगी या बहुत लोग जो हैं इसकी एनालिसिस आपको बताएंगे। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, बट अगेन मैं हूँ एक फिनेंशियल एनालिस्ट, तो मेरी एक्सपीरियंस है ये फिनेंशियल डेटा को देखने का, तो इसलिए मैं आपको एक बढ़िया एनालिसिस आपको बताऊंगा। ये शर्म आ रही है कि मैं बढ़िया एनालिसिस बोल रहा हूँ। पैसा बहुत है इंडियन फुटबॉल में, पर हम काम नहीं करते हैं। मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। आपको कोच तो हमको भी पता है कि उतना सही नहीं है, क्योंकि जब अब भी जो कोच आया है कोई बड़ी कोच नहीं है, बट वहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 6 से 8 करोड़ का खर्चा हुआ। 6 मिलियन और 6 करोड़ और 2 करोड़, 8 करोड़ का खर्चा है। 2 करोड़ जो है उनकी स्टाफ की खर्चा है। अब जब 8 करोड़, जो कि बहुत बड़ी बात है इंडियन फुटबॉल के लिए, वो जब पॉकेट से चला गया बिकॉज ऑफ दिस चुतियापा, हमारे कोच के लिए जो 200 लोग ने अप्लाई किया था उसमें से 5 तो हाई क्वालिटी हाई क्लास इंटरनेशनल कोच थे। इंटरनेशनल कोच और क्लब कोच दोनों डिफरेंट होते हैं, और ये इंटरनेशनल कोच अप्लाई किया था। आपको पता है, लिस्ट मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बट सडनली इंडियन फुटबॉल की महान लोगों ने सिलेक्ट किसको किया फाइनल राउंड में? ISL के कोच। अब सोच रहे हो क्यों? ऐसे नहीं कि इंडियन फुटबॉल को जानते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं, इसलिए उन्होंने इन दोनों को शॉर्टलिस्ट किया, बाकियों को नहीं, क्योंकि पैसा है ही नहीं। 8 करोड़ तो हमने तलाक 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 लेने में चली गई। तलाक का जो खर्चा हुआ उसको छोड़ के पैसा नहीं है, इसलिए हमने हबास और मानोलो में भी सिलेक्ट करना था। अब हबास को उस टाइम तक पता चल गया था, AIFF को स्पेसिफिकली कल्याण चौबे को, कि हबास को मोहन बागान नहीं रखेगी। हबास को मोहन बागान नहीं रखेगी, इसका मतलब है हबास को सैलरी देना पड़ेगा। जबकि वो बोलीविया का, उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, और बोलीविया में उतने फाइनल तक गए थे आई गेस। तो इंटरनेशनल कोच का एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं, काउंटर अटैक फुटबॉल खेलते हैं, तो बहुत ही अलग तरीके के गेम खेलते हैं, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है। बट जब मानलो की बात आ रही है, मानलो को टैलेंट पे नहीं गया, मैं बहुत बार बोला हूँ, मानलो इज नॉट ए टैलेंटेड कोच के वजह से हुआ है। उनको इसलिए सिलेक्ट किया कि मरम पट्टी करने के लिए, क्योंकि मानलो जो थे वो गोवा के पेरोल पे थे, तो सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी 6-8 महीना। आवास को देनी पड़ेगी क्योंकि वो जॉब नहीं है, क्योंकि मोहन बागान निकाल दिया है। ये गोवा के पेरोल पे है, तो गोवा तो सैलरी देगा, तो इसको सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के वजह से मानलो को सिलेक्ट किया गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट बोल रहा है, आपके सामने डॉक्यूमेंट है। तो सोचो हमने क्या प्लान करके मानलो को सिलेक्ट किया गया है कि भाई ये सबसे कम पैसे का और PR टीम में बढ़िया काम करेगा, इसको लेके आओ।
जिसको जीरो नॉलेज है ऑन इंटरनेशनल लेवल, जीरो। और इंटरनेशनल फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं। उल्टा पाकिस्तान के पास जो कोच है ना, उसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, बस हमारे पास नहीं है। अब स्ट्रगल करेंगे हम साफ फुटबॉल में, डोंट वरी, डोंट वरी। बट एनीवे, ये कोच का हो गया। अब चलते हैं आई लीग को कितने कैसे इन लोगों ने कोलैप्स किया है। मैं आई लीग के ही डेटा सब लिख के रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो आई लीग में क्या हुआ, आई लीग 2022 में ना 10 से 18 करोड़ की बजट था। अब 2024 में क्या हो गया, आपके सामने दिख रहा है। क्या आई लीग को ऑफिशियल इग्नोर किया जा रहा है और आई लीग में 14 करोड़ खर्चा हो रहा है। सडनली कैसे आपके अंडर 17 यूथ डेवलपमेंट ये सब में आपकी इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेंस कैसे हो गई। आई लीग ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है ना इन लोगों से। आई लीग में 10 करोड़ में 12 करोड़ में हो जा रहा है, आपकी यूथ टूर्नामेंट में आपको 25 करोड़ की खर्चा हो गया। ये स्कैम नहीं है। सुपर कप का मैं बात करता हूँ। सुपर कप में केरला के साथ जब सुपर कप हुआ था, उसमें 4.5 करोड़ खर्चा हुआ। जब तक छत से पानी निकल रही थी, कंप्लेन पे कंप्लेन, लाइट ऑफ हो गई थी मैच के बीच में। जो उड़ीसा जीती थी जिस टूर्नामेंट, वो कितनी गंदी हुई थी आपको पता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। 4.5 करोड़ खर्चा हो गया वहां पे। अब बट उड़ीसा, उड़ीसा जिसको लोग गाली देते हैं, जब सुपर कप लास्ट टाइम किया था ना, उड़ीसा बेकार कर रहा है, पूरा पूरा यूट्यूब में एजेंडा लगाए थे कंटेंट क्रिएटर, सब लोगों ने कि ये उड़ीसा ऐसा कर रहा है। उड़ीसा, उड़ीसा ने 68 लाख लिया था। कहाँ 4.5 करोड़, वहां पे उड़ीसा ने ओनली 68 लाख किया लिया था और पूरा आपका सुपर कप करके दिया था। और इस बार भी 50-60 लाख लेके उड़ीसा आपका सुपर कप करके देगा। रेस्पेक्ट, जो इंडियन फुटबॉल में चैरिटी कर रहा है उसको रेस्पेक्ट करो, सीखो ये चीज, ठीक है। एनीवे, खेलो इंडिया प्रोजेक्ट का देखो क्या चल रहा है वहां पे, क्या ट्रांसपेरेंसी है, कितने खर्चा क्यों हो जा रहा है भाई, मुझे बताओ। ये कहाँ से खर्चा हो रहा है इतना। अंडर 17 का यूथ का आपका 70 लाख में हो जाता है, यूथ डेवलपमेंट 1.6 करोड़ पे हो जाता है, बट खेलो इंडिया प्रोजेक्ट में 3.17 करोड़ खर्चा होता है। वोमेन फुटबॉल का तो बजट की मतलब कट ही कट कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड एंड थर्ड डिवीजन में पैसा गया कहाँ पे, ये सब पैसा खर्चा क्या कर रहे हो, कौन सा भाई सेकेंड और थर्ड इंडियन फुटबॉल देखते हो तुम, और आंख से आंसू आंसू के बदले खून नहीं निकलता है वो क्वालिटी देखने में, इतना खर्चा कैसे हो जाता है। और देखो एफएसडीएल से 50 करोड़ आता है, उसको क्या करते हैं ये लोग, एक्सपेंस पे चलते हैं। एक्सपेंस इनका कितना हो गया पता है, लास्ट ईयर 3 करोड़ था 2022-23 में, 2023-24 में वो बढ़ के 5 गुना बढ़ गया, 15 करोड़, 14 से 15 करोड़ हो गया। भाई तुम क्या एक्सपेंस कर रहे हो मेरे भाई। भाई इन्फ्लेशन भी होती है, इन्फ्लेशन रेट डालोगे भी तो 5 गुना नहीं बढ़ता है भाई। मतलब तुम यहाँ से घोटाला पे घोटाला करे जा रहे हो, उसको एक्सपेंस पे डाल रहे हो। तो ये एक्सपेंसेस होता क्या है, आशीष नेगी और बाकी के जर्नलिस्ट ये पूछना चाहिए, ये एक्सपेंसेस का लिस्ट तो दो भाई, ये कौन सा एक्सपेंस कर रहे हो तुमको। इसके अलावा एएफसी एंड फीफा ने 21 करोड़ दिया है एनसीई कोलकाता में। अब मैं कोलकाता फैन को पूछ रहा हूँ जो बंगाली फैन है, भाई एनसीई कोलकाता एक बार चले जाना, उसको 21 करोड़ मिला है, क्या डेवलपमेंट हुआ है मेरे को एक बार आके ना फोटो भेज देना मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, नहीं तो ट्विटर पे डाल देना, ठीक है। नेशनल कैंप का बजट कट हुआ है, भाई लोग नेशनल कैंप को बढ़ोतरी करते हैं, टीम को बेस्ट करना है, क्यों आज 126 रैंक हो गया, क्यों प्लेयर खेलने के लिए रेडी नहीं है, क्यों प्लेयर के जज्बा नहीं है, क्यों भाई तुम तो बजट ही कटे कर रहे हो, तो वो देख रहे हैं एफएफ मजा ले रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे। इनकम मेल्टडाउन हो गया है, 5.5 करोड़ से हम आके 60 लाख मतलब समझ रहे हो, 5 लाख महीने का। भाई 5 लाख महीने का तो कुछ मेरे फैंस, इंडियन फैन जो है जॉब से कमाते होंगे, उतना एफएफ का कमाई अब हो गया है। और लोन डबल हो गई है, लोन था कुछ तो 1.2 करोड़ अराउंड, बट वो 12 करोड़ हो गया है, और इसका इंटरेस्ट भी हमारी पॉकेट से जा रही है। रिजर्व खत्म हो रहा है, फुटबॉल एकेडमी में कुछ काम हो नहीं रहा है, यूथ पे काम नहीं हो रहा है, इनकम नहीं है, नेशनल कैंप पे काम नहीं हो रहा है, मीटिंग के नाम पे 30 लाख एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, जो कि 92 लाख था लास्ट टाइम, इस बार 1.2 करोड़ हुआ है। बे गूगल मीट में मीटिंग होती है भाई, वो अमेजोन का भी मीटिंग इतना खर्चा नहीं होता है।
गूगल का भी इतना खर्चा नहीं हो रहा होगा, फेसबुक का भी इतना नहीं खर्चा हो रहा होगा जिनको इन बहनों को खर्चा हो रहा है। बॉडी मसाज होते हैं क्या एक साथ? मीटिंग के टाइम पे लड़कियां बॉडी मसाज करते हैं क्या तुम्हारा? इतना खर्चा हो जा रहा भाई। गंदी गंदी बातें आ रही है मेरे माइंड पे यार। सऊदी में क्यों संतोष ट्रॉफी किया गया? क्योंकि कल्याण चौबे को जो सपोर्ट कर रहा था उसको भाई हम लोग हॉलीडे पैकेज दे रहे थे। सऊदी में क्यों हो रहा था भाई? क्या सऊदी ने हमें हेल्प कर दिया? जो बोल रहे थे कि सऊदी हेल्प करेगा, क्या हेल्प कर दिया हमको? फिर उसके बाद एडवोकेट का एक्सपेंस। भाई एक काम करो, फुटबॉल कर रहे हैं या एफआईआर कर रहे हैं? भाई फुटबॉल में खर्चे करने के लिए एफए का पैसा दिया गया है, एडवोकेट पे नहीं। आपको एडवोकेट की लीगल फीस देखोगे ना तो चकरा जाएगा भाई। भाई उतना तो यार हार्दिक पांड्या ने ना वो डिवोर्स देने में लॉयर को उतना नहीं दिया होगा, ये भाई साहब ने दे दिया है। ये सब आप फ्रॉड पे फ्रॉड है यार। मतलब मैं बोल रहा 42, हाँ भाई 42 ब्लंडर मैंने देखा है उस फाइनेंशियल शीट में, वो भी 2 आवर्स में, 2 आवर्स में। अब मैं 22-23 और 23-24 को पूरा दिखाऊं, मेरे पास 21-22 का भी है, लास्ट 3 इयर्स का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। तीनों को मैं बैठूं ना तो मेरे को 3 घंटे का एक शो बना सकता हूँ। और एनीवे आशीष नेगी भी बताएगा, वो भी एनालिसिस कर रहा होगा। दिस इज टू स्टॉप भाई। वो कल्याण चौबे हो, टल्याण चौबे हो या प्रफुल्ल पटेल, आई डोंट केयर, दिस हैज टू स्टॉप। ये हमारे फैन के इमोशन के साथ खेला जा रहा है। बट अगेन आपका क्या राय है, लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं इसके ऊपर लाइव जाऊंगा यार, और मैं लाइव पे और भी एनालिसिस करके आपको दूंगा। इस पर टुडे बाय बाय, जय हिंद, गॉड सेव इंडियन फुटबॉल।